क्रूम क्रूम कॉलेज में गैर मामूली क्लास है। सारे स्टूडेंट्स लड़के हैं, लेकिन आज उनकी जिंदगी बदलने वाली है। मिस्टर टॉन रोल नंबर बोल रहे हैं। टोनी यहाँ है, जॉय मौजूद है और रूडी भी। लेकिन आज एक और नया स्टूडेंट है, एलेक्स। लेकिन अब तक उनको कोई नहीं दिखा। या एक नई लड़की। लड़कों को हेलो कहो। हमारी क्लास में एक नौजवान लड़की आई है। देखो ये उसे देखकर कितने खुश है। टोनी को एलेक्स अच्छी लगती है। उसने तय किया कि वो सबसे पहले एलेक्स से राब्ता करेगा, इसलिए वो उसे एक खत लिखता है। दूसरे लड़के ये देखकर बिल्कुल खुश नहीं है कि वो सबसे पहले बात करने में कामयाब हो गया। टोनी कभी नहीं भूलता। उसने तारीफ से शुरुआत की। दूसरे स्टूडेंट जारी रखना चाहते हैं। रूडी उसकी दूसरी पसंद बनना चाहता है। अब एलेक्स को खत कौन भेजता है? ये एक और तारीफ आई। रूडी की वजह से खत लिखने की जंग शुरू हो गई है। बुरा हुआ एलेक्स। उस पर कागज के बॉल की बारिश हो रही है। मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ। एलेक्स को थोड़ी जगह चाहिए। तुम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। आराम करने के बाद एलेक्स को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन टोनी और जेन के सारे पेन अचानक से गायब हो गए। जब तक उसकी कंपटीशन का ध्यान कहीं और था, रूडी ने इसका फायदा उठाया। उसके पास एलेक्स के लिए कुछ खास है, तो इसका मतलब वो तमाम पेन वहीं चले गए। रूडी बहुत चालाक है। वो ये सब एलेक्स का मोबाइल नंबर हासिल करने के लिए कर रहा है। वो उसे अपना नंबर दे देती है, पर उनका पेन भी गायब हो गया। वो बहुत बदतमीज है। एलेक्स को सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया गया। रूडी तमाम चीजें सही करना चाहता है, इसलिए वो उसके लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वाह कितना शरीफ लड़का है। यहाँ तक कि वो उसे बोर्ड के करीब तक छोड़ने गया। एलेक्स खुशी से चौंक गई, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं है। उसे मसला हल करना है। वो मैथ्स में बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल ठीक है। तुम अपनी सीट पर वापस बैठ सकती हो। टोनी भी मैदान में आया। इससे पहले एक सवाल के जवाब के बाद एलेक्स ने इस तरह का सलूक कभी नहीं देखा। जॉय भी इस मजे में शामिल होना चाहता है। उसने तय किया कि एलेक्स को उसकी जरूरत है और कोई रास्ता नहीं है। एलेक्स को भूख लगी है, लेकिन मैं मदद के लिए हूँ। जॉय रास्ते में है, भूख से छुटकारा पाने के लिए। उसे मालूम है कि एक रोमांटिक माहौल कैसे बनाना है। एक यादगार लंच। एक के ऊपर एक, खुद के लिए, क्योंकि जॉय को खुद से मोहब्बत है। एलेक्स इन तमाम लड़कों से परेशान है। इम्तिहान का हमेशा दबाव रहता है और एलेक्स को इस टेस्ट में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी बात तो ये है कि वो टोनी के साथ बैठी है, जो उसके लिए पागल है। उसने एलेक्स को तमाम टेस्ट के जवाब लिख कर दिए। वो बहुत शुक्रगुजार है, लेकिन जो लड़के पीछे बैठे हैं वो उलझन में है। उनको लगा ये एक और खत था और टोनी की नकल करना चाहते हैं। एलेक्स को लगता है कि ये सब टेस्ट के जवाब हैं, लेकिन इसके बजाय उसे वो तमाम तारीफें मिल गई जो वो नहीं चाहती थी। दोस्तों, ये एक बुरी हरकत थी। लंच करने का वक्त हो गया। टोनी ने जैसे ही घंटी की आवाज सुनी, वो कैफेटेरिया में चला गया। तो अब रूडी एलेक्स अकेले हैं। रूडी, तुम्हें वो चाकू क्यों चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि तुम एलेक्स को डराने की कोशिश कर रहे हो? वो पुलिस को कॉल कर रही है। लेकिन रूडी ने कोई गलत मंसूबा नहीं बनाया था। वो बस कुछ करने वाला था। डेस्क पर मोहब्बत का इजहार। वो बिल्कुल सच बोल रहा है, लेकिन ये अजीब है। रूडी ने गलती कर दी। इसकी बजाय इसे कानून से मोहब्बत करनी चाहिए। अब एलेक्स को अजीब सा महसूस हो रहा है। एलेक्स को अपने लॉकर के पास भी सुकून नहीं मिल सकता।
लड़के एलेक्स से बात करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। टोनी ने उसे अपना वैलेंटाइन बनाया है। रूडी ने भी। वो खुश नहीं है कि टोनी ने ये पहले कर दिया। वो दोस्तों आराम से, कार्ड्स के लिए क्यों लड़ते हो? यहाँ तक कि जॉय भी इसमें शामिल हो गया। एलेक्स को ये लड़ाई देखकर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई और उसे जॉय की खुद की तारीफ करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। टोनी बहुत खुश है, कोई भी उसका ध्यान नहीं भटका सकता। बैकपैक के अलावा एलेक्स अपना बैकपैक भूल गई। वो उसका पीछा कर सकता है और अपने मेहरबान इशारे से उसका दिल जीत सकता है, लेकिन टोनी उलझ गया। ये एलेक्स का बैकपैक नहीं है, उसका बैकपैक लॉकर में है महफूज तरीके से। लेकिन जो बैकपैक टोनी लेकर आया है उसका मालिक सचमुच परेशान होगा। ये जॉय का बैकपैक है। वो बहुत परेशान था, इसलिए उसने पुलिस को बुला लिया। वो चोरी के इल्जामात लगा रहा है। अब टोनी पर मुसीबत आने वाली है। पुलिस भी शामिल है। जॉय ने यकीनन तौर पर अपने खोए हुए बैकपैक के बारे में थोड़ा बहुत बताया होगा। एलेक्स खाना खाने वाली है, लेकिन वो अपना लंच घर पर ही भूल गई। किस्मत से रूडी के पास आधे सेब का टुकड़ा है और उसे बांट कर खाने में खुशी होगी। वो पुलिस उसे देख रही है। ओह, वो बस एक डोनट बांटना चाहता था, लेकिन रूडी ने गलत समझ लिया। डोनट एलेक्स के लिए नहीं है, ये पुलिस वालों के लिए है। उदास महसूस मत करो, रूडी के पास अब भी सेब है, लेकिन एलेक्स नहीं बांटना चाहती। टोनी क्या चल रहा है? तुम्हारा लॉकर नहीं खुलेगा? एलेक्स को अपना लॉकर देखने दो। ओह, ये फंस गया। ठीक है, टोनी तुम्हारी मदद कर देगा। इसके हिट करने से इसका लॉकर भी खुल गया था। और टोनी कितना क्यूट है। जो भी तुम्हें पसंद है उससे मत शर्माओ। तुम जैसे हो हम तुम्हें वैसा कबूल करते हैं। एलेक्स ताल्लुक रख सकती है। लिटरेचर क्लास, वो हीरोज के बारे में पढ़ रहे हैं और सच्ची मोहब्बत। लेकिन क्लास बदल गई। कोच क्वेंटिन फील्ड पर है और वो शेक्सपियर के बारे में नहीं पढ़ना चाहता। उसे मदद के लिए काबिल स्टूडेंट की जरूरत है। रूडी यकीनन तौर पर ट्रिक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन जॉय का क्या? हाँ, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और टोनी, वो क्लास में सबसे होशियार नहीं है। एलेक्स भी। शायद थोड़ी मेहनत करनी होगी। पेंसिल के साथ नहीं। हिस्ट्री क्लास, अपना प्रेजेंटेशन करो। मुद्दा एक मशहूर अमेरिकन के बारे में है। एलेक्स तैयार नहीं है। उसने अपना प्रेजेंटेशन तैयार नहीं किया। जॉय ने तय किया कि उसकी मदद करेगा, इसलिए उसने अपना प्रोजेक्ट कुर्बान कर दिया। उसने किसके बारे में लिखा है? काफी शानदार प्रेजेंटेशन है। मिस्टर टोड को समझ नहीं आया कि ये किसके बारे में है। ये जॉय का प्रेजेंटेशन था। जॉय ने यकीनन तौर पर मशहूर अमेरिकन के बारे में असाइनमेंट नहीं किया, तो उसे F मिलता है। टोनी अपनी सच्ची मोहब्बत को नाकाम होने नहीं दे सकता। वो कूद कर आगे आता है और अपने प्रोजेक्ट की कुर्बानी दे देता है, एक असली हीरो की तरह। एलेक्स उसके एहसास को कभी नहीं भूलेगी। सच्चाई की जीत हुई। आखिरकार एलेक्स खा सकती है। बस वो खाने ही वाली थी, लेकिन टोनी ने इसे तबाह कर दिया। टोनी की वालिदा को लगता है कि चिप्स सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है। अच्छी बात यह है कि टोनी की वालिदा ने सलाद बनाया। एलेक्स महफूज है, लेकिन वो पूरी तरह से खुश नहीं है। सोडा में बहुत शुगर होता है। खुशकिस्मती से हमारे पास इसके लिए कुछ है। मिस्टर क्वेंटिन को बॉक्स के लिए मदद की जरूरत है। एलेक्स, तुम यहाँ थोड़ा इंतजार करो। लड़के उसे खुश करना चाहते हैं, इसलिए वो सारा काम करेंगे। कोई भी उसके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता और वो दुगनी रफ्तार से काम कर रहे हैं। वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एलेक्स भी तारीफ के काबिल है। उसने काम करने के लिए हौसला बढ़ाया है। आखिरकार मिस्टर टॉड ने गलत कर दी।
जिसकी वजह से क्लास में एलेक्स का किस्सा खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, एलेक्स की जगह पर आपका नया क्लासमेट है। अब लड़के ना खुश हैं। क्या आपको एलेक्स और लड़कों की कहानी पसंद आई? हमें कमेंट्स में बताएं आपको सबसे बेहतरीन किरदार कौन सा लगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी ट्रून रूम की वीडियो मिस ना करें।